Okay, great. So, a very warm welcome to this session, Learn, Lead, Serve in Civil Services. This is being organized by the Alumni Association of Shishu University. इस साल गुरुदेव के बर्थडे को 70 गुरुदेव को इस धरती पे आए हुए 70 साल होने वाले हैं और आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू हुए 45 इयर्स होने वाले हैं। इसी के लिए हम सब फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने उस सीरीज में ये वेबिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है विद एलुमनाई एसोसिएशन। एज आई सेड, we are very grateful to Rupal Di for facilitating this entire thing. Rupal Di from the Self Club. So let's begin. सबसे पहले तो मुझे जूम चैट पे जल्दी से सब बताओ कि आपका टारगेटेड अटेम्प्ट क्या है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब यूपीएससी का तो दे ही रहे हैं एग्जाम, कई लोग ओडिशा का भी दे रहे हैं एग्जाम, आई नो। ओएएस या आपका जो भी एमपीएससी या यूपीपीएससी लोकल एज इन स्टेट लेवल एग्जाम जो है स्टेट सर्विसेज का, यूपीएससी का आपका कौन सा अटेम्प्ट है एक बार क्लियरली लिख दो जूम चैट पे। 27, 28, 28, ओके। अगर अभी क्लियर नहीं है तो भी आप लिख सकते हो कि 27/28 या वॉट एवर। या ओके, क्विकली ऑन द जूम चैट। ठीक है, काफी सारे 2027 के बच्चे हैं यहाँ पे। ओके नंदिनी 28 to 29। Come on, there are 14, there are 10 people here, 10 students. Okay, great. Okay. सो गाइस, आज के सेशन का फ्लो ये रहने वाला है। क्या क्या हम कवर करेंगे आज। देखो, मेरे पास देने के लिए ना वैसे बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपके साथ, मैं 12 बजे तक भी बैठ सकता हूँ। ठीक है, आप सिंसियरली बैठो। आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। जरूरत पड़ी तो हम कल भी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बट अभी अगले 45 मिनट्स में हम क्या करने वाले हैं उसका मैं फ्लो आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम गेम ऑफ टॉपर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे जो इनिशिएटिव है हमारा। फिर यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, आई मेक यू गो थ्रू दैट। सिलेबस क्या होता है, स्किल सेट्स क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, मेंस के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, रोड मैप अभी से लेके अगले 2.5 साल तक या 1.5 साल तक कितने फेजेस में आपकी जर्नी बटी हुई है, हाउ डज योर जर्नी लुक लाइक, फेटल मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह जाता है, जो आपको मैं आज बता दूंगा और आपने नहीं करनी फिर। ठीक है, देन वी विल ऑल्सो शेयर विद यू डिटेल्स ऑफ ऑफ आवर फाउंडेशन बैच। We are about to start a full-fledged foundation batch from this month only, and I will share with you कि उसमें क्या क्या होने वाला है। Then I will share with you 5 techniques of the game of toppers जिसको यूज करके हम पढ़ाते हैं और स्टडीज को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत फास्ट बनाते हैं, इजी बनाते हैं। और एंड में हम डिस्कस करेंगे 5 सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स कॉन्फिडेंस, and then we will move on towards the Q&A. Just a second. Yeah, okay. Let's move ahead. So, guys, the Game of Toppers is India's first memory science and mind management based IS coaching academy. आप सबने सुना होगा कि एसएसयू में
एसएसयू इनोवेशन फाउंडेशन है, एसएसयू में अपना इंक्यूबेटर है। कितने लोगों को पता है कि एसएसयू के अंदर स्टार्टअप्स को खड़ा करने के लिए एक इंक्यूबेटर है? कैन आई हैव अ थम्स अप? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस? यू नो? इज इट अ, आई होप इट्स अ पॉपुलर थिंग इन एसएसयू। या? ओके, ग्रेट। कल को आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, एसएसयू विल सपोर्ट यू। तो मैं एसएसयू का सिर्फ एलुमनाई नहीं हूँ, बट एसएसयू ने एसएसयू इनोवेशन फाउंडेशन के अंडर हमको हमारा जो पूरा इनिशिएटिव है बिल्ड करने में हेल्प करी है। बरदा पनिग्रही सर ने हमें मेंटर किया है, जो पहले इनोवेशन फाउंडेशन को देखते थे। तो उन्होंने ही हमें हेल्प किया स्टार्टअप इंडिया से खुद को रजिस्टर करने के लिए और रिकॉग्नाइज होने के लिए। और स्टार्टअप इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया क्योंकि हम इंडिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो मेमोरी साइंस और माइंड मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करती है आईएएस की प्रेपरेशन में। अभी तक हम 10 से ज्यादा रैंक होल्डर्स निकाल चुके हैं और 5,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। सम ऑफ आवर रैंक होल्डर्स इंक्लूड दिशा, ऑल इंडिया रैंक 672 इन 2024 एग्जाम, देन Shubham, All India rank 560 in 2023 UPSC attempt, and Sai Darshini, All India rank 112 in 2023 exam. Yeah, these are our superstars. Now telling something about myself. जय गुरुदेव, मेरा नाम विशाल है। या मैं 2014 में 2014 से 2016 में एसएसयू में था। एंड एसएसयू में एक कोर्स हुआ करता था, एमए इन गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। तो मैं पायलट बैच में गोल्ड मेडलिस्ट था। दिस इज मी विद गुरुदेव इन 2016। Yeah, one of the best moments of my life for sure to be with Gurudev on the stage and getting that gold medal. उससे पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और 12th क्लास में आई वाज फॉर्चुनेट टू बी ऑल इंडिया रैंक थर्ड एंड द दिल्ली टॉपर इन सीबीएसई एग्जाम्स। So this is my academic background. I am the founder CEO of this initiative along with Neha, whom you just met, who is the co-founder of the Game of Toppers. Now talking about my professional background, मैंने आईएएस का अटेम्प्ट दिया है 3 बार। 3 times I gave this attempt and 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया विद 120 प्लस इन बोथ। 2 बार मैंने मेंस लिखा है और 2019 में आई वाज वन अमंग्स द टॉप 100 स्कोरर्स इन द यूपीएससी इंटरव्यू पैन इंडिया। दिस इज माय मार्कशीट, आई गिव इट टू यू, आप आराम से देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक पब्लिश की है पियर्सन्स के साथ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर फॉर यूपीएससी। इट इज को ऑथर्ड बाय माय फ्रेंड आईआरएस ऑफिसर गरिमा लिखवानी एंड आई एम एन आईएएस प्रोडक्टिविटी कोच। I train students how to learn faster, how to make their life easy. And I have trained 5,000 plus students so far, and I conduct a lot of offline seminars also. Recently, I was with Sri Harsh Malhotra ji, Union Minister of State for Corporate Affairs. विजय लक्ष्मी मैम, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजर है, जिन्होंने श्री श्री यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो हर और नॉट। राइट नाउ शी इज पोस्टेड इन राष्ट्रपति भवन। She is the one who actually made Shri Shri University, got the bill passed in Vidhan Sabha, and ran from pillar to post. Like, you know, आप अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री जानते हो एसएसयू की, तो शी इज द वन हु एक्चुअली मेड द यूनिवर्सिटी। या नाउ शी इज विद द प्रेसिडेंट and she has agreed to be on the advisory board of the Game of Toppers. We are very grateful to her. And I also recently was with, I presented my book to Sri Sujit Kumar ji, who's Rajya Sabha MP in Delhi right now. Yeah. All right. Now, 3 stages of the UPSC exam: prelims, mains and interview. अगले 2 मिनट में हम एग्जाम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं एज यू नो। एक होता है जीएस और एक क्वालिफाइंग होता है सीसैट। मेंस में 7 पेपर्स होते हैं
250 ईच के, तो 7 into 250 का टोटल बनता है 1750। दो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंटरव्यू एक ही होता है, आधे घंटे का। ठीक है। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, दैट्स इट। मेंस में आपकी, दैट्स इट, योर मार्क्स डोंट गेट कैरी फॉरवर्ड फर्दर। मेंस आपका 1750 मार्क्स का है, और इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का है। ठीक है। और इन दोनों का टोटल मिला के फाइनल मार्कशीट निकलती है। या सो यू कैन टोटल 1750 एंड 275, 2025 मार्क्स का टोटल मार्कशीट एक बनती है एंड में। ठीक है। नेचर ऑफ द एग्जाम, एमसीक्यू। प्रीलिम्स इज एमसीक्यू, मेंस इज आंसर राइटिंग, इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स एक ही दिन होता है, 2 घंटे के दो पेपर्स होते हैं। मेंस का एग्जाम 10 दिन तक चलता है। रिटन पेपर्स होते हैं 3-3 घंटे के 7 पेपर्स। और इंटरव्यू ऑफ कोर्स एक ही दिन का होता है। अभी हम चलते हैं सिलेबस पर। यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। पेपर 1 में आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। सीसैट जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आते हैं कॉम्प्रहेंशन विच इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एलआर इट्स कॉल्ड, एंड मैथ्स, बेसिक मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज मैथ्स। सो मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये होता है सीसैट का क्वालिफाइंग पेपर। मेंस पे चलते हैं। मेंस का सिलेबस क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये 5 पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के, और फिर 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के। पेपर 1 सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 4 एथिक्स। पेपर 5 ऐसे। तो ये सारे 250 मार्क्स ईच के रहते हैं। अब हम देखते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द यूपीएससी एग्जाम। सॉरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए। या स्किल्स बनते हैं, ढेर सारे इकट्ठे होते हैं तो एप्टीट्यूड बनता है। हम्म। ओके। सबसे पहले आपको चाहिए कॉम्प्रहेंशन पावर। कॉम्प्रहेंशन पावर मतलब ग्रास्प करने की क्षमता। लेट्स से स्नेहल है और तृप्ति है। लेट्स से स्नेहल और तृप्ति दोनों को सेम पेज दिया रीड करने के लिए। स्नेहल ने 3 मिनट में पढ़ लिया, पर तृप्ति ने 2 मिनट में पढ़ लिया। राइट। तो ओके, ऑल दिस इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ओके। तो फिर क्या, तृप्ति इज मोर कॉम्पिटिटिव, तृप्ति कैन रीड फास्टर। राइट, तृप्ति जल्दी से कर पाएगी चीजें। पहला है कॉम्प्रहेंशन पावर। फिर है मेमोरी। मेमोरी मतलब लेट्स से प्रज्ञा और शिवम दोनों ने 10 पॉइंट्स याद किए। ठीक है, दोनों ने 10 पॉइंट्स याद किए सेम नोट्स से। जब एग्जाम में लिखने की बारी आई, तो प्रज्ञा को 8 पॉइंट्स याद थे और शिवम को 4 पॉइंट्स याद थे। राइट, तो प्रज्ञा इज मोर कॉम्पिटिटिव देन शिवम। सो सेकंड स्किल दैट यू नीड इज मेमोरी। देन इट इज इंटेलेक्ट। या अब लेट्स से हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं यूपीएससी का, और 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी, और क्वेश्चन में आप कुछ भी याद करके नहीं उसको अप्लाई कर सकते, सॉल्व कर सकते, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस लॉजिक लगाना पड़ेगा। या लेट्स से कि विजय लक्ष्मी और विनायक दोनों वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन विनायक को चमका नहीं पेपर में क्या लॉजिक लगना है, पर विजय लक्ष्मी को चमक गया कि यार वो ये लॉजिक लग के ये आंसर निकलेगा। सर थर्ड इज शार्प इंटेलेक्ट। ठीक है। फोर्थ इज इंट्यूशन।
क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी चाहिए आपको इस एग्जाम में। और फिफ्थ है रिस्क टेकिंग या करेज। आई टेल यू, प्रीलिम्स एग्जाम इज नॉट फॉर स्कैर्ड पीपल, इट इज नॉट फॉर रिस्क एवर्स पीपल। आपको रिस्क लेना पड़ता है, आईएएस करना अपने आप में ऑलरेडी एक रिस्की चीज होती है, प्रीलिम्स में तो रिस्क दिखाना पड़ता है। अगर आपको 70% प्रतिशत श्योर है कि यार यही आंसर है, ABCD C ही आंसर है, अच्छा कितना, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। किसको लें यहाँ पे, ओके लेट्स हैव स्नेहल एंड तृप्ति अगेन, ठीक है। तो स्नेहल और तृप्ति दोनों ने 4 ऑप्शंस है दोनों के पास, ABCD। प्रीलिम्स में तो MCQs होते हैं ना, ABCD, राइट। तो स्नेहल ने और तृप्ति ने दोनों ने देखा, दोनों ने A और B एलिमिनेट कर दिए अपनी मेमोरी से, फिर कुछ फंडा लगा के C भी एलिमिनेट कर दिया। अब स्नेहल को लग रहा है कि D आंसर है, लेकिन स्नेहल 50-50 है उस चीज को लेके, और तृप्ति भी 50-50 है। बट स्नेहल को लग रहा है कि यार मैं 50% तो श्योर हूं ना, चल यार मैं इसको अटेम्प्ट कर लेती हूँ। और तृप्ति ने क्या सोचा, अरे यार आई एम नॉट श्योर, 50% हो सकता है गलत हो जाए, क्या पता गलत हो गया तो तृप्ति कहती है अरे नहीं नहीं मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी। तो इस एग्जाम में कैसा एटीट्यूड चाहिए, स्नेहल जैसा, कि भाई अरे 50% तो श्योर हूं ना मैं यार, चलो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। यू नीड दैट एटीट्यूड ऑफ टेकिंग रिस्क। इज दैट क्लियर? कैन आई हैव अ थम्स अप हियर? कैन आई हैव अ थम्स अप ऑन दिस? या ओके। कह रहे हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे प्रीलिम्स है, ऐसे करके, ठीक है। फिर मेंस एप्टीट्यूड मैट्रिक्स। मेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए स्किल्स। सबसे पहले है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज अगेन मेमोरी। मैंने जैसे बोला, किसी ने 10 पॉइंट पढ़े तो किसी को 8 याद आते हैं, किसी को 4 याद आते हैं। तो जिसको 8 याद आ रहे हैं उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, सिंपल। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग इज ब्रेन। मेंस के एग्जाम में आधे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, आधे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑन द स्पॉट ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे। सब कुछ आप अपने नोट्स से जाके वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद से सोचना पड़ेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या एंड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। क्या आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल व्यू पॉइंट्स से सोच सकते हो? वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, क्या आप उसको पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, सोशल व्यू पॉइंट, लीगल व्यू पॉइंट, इंटरनेशनल व्यू पॉइंट, हर व्यू पॉइंट से क्या आप उसको सोच सकते हो? देन एनालिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आपने एक क्वेश्चन देखा 4 लाइन का, अभी आपको आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है कि अच्छा इंट्रोडक्शन आएगा, फिर एक डायग्राम बनाऊंगी, उसके बाद प्रोज लिखूंगी, कॉन्स लिखूंगी, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स लिखूंगी, फिर उसके टेकअवेज लिखूंगी, और एंड में एक कंक्लूजन दूंगी। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के, इंटरप्रेट करके, उसकी डिमांड समझ के आंसर का एक स्ट्रक्चर बना पाने की क्षमता, इसको कहते हैं क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। देन नोट मेकिंग। गुड नोट मेकिंग हैपेंस थ्रू कीवर्ड्स माइंडसेट। कि एग्जामिनर आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ आपके कीवर्ड्स पढ़ता है। तो कीवर्ड्स में सोच पाने की क्षमता, रादर देन बड़े बड़े नोट्स बनाना जिसमें आप ढेर सारे सेंटेंसेस लिख रहे हो, छोटे छोटे नोट्स बनाना जिसमें आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, जिसको आप रिवाइज कर पाओ बाद में, ये बहुत जरूरी है। 1 पेजर नोट्स बोलते हैं कि अच्छा हर पेज पे, हर चीज के लिए 1 पेज का नोट हो जाना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन है, अच्छा 1 पेज का नोट। डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1 पेज का नोट। 1 पेज का नोट बनाने की क्षमता मेंस में बहुत जरूरी है। लास्ट है स्टैमिना, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टैमिना। आई टेल यू द मेंस एग्जाम is challenging. I mean, this is not to like, you know, this is just to tell you the truth. It's challenging in the sense that आपको 2.5 दिन में
आप 5 पेपर्स लिखते हो 3-3 घंटे के। जैसे आप मंडे को, मान लो मंडे को आपका पहला पेपर है, तो मंडे मॉर्निंग आप ऐसे लिखते हो। फिर ट्यूसडे को मॉर्निंग में GS 1 और फिर GS 2 इवनिंग में, फिर वेंसडे को मॉर्निंग में GS 3 और इवनिंग में GS 4। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मैराथन, सो इट टेक्स अ लॉट, बट if you are having the right strategy and high energy, तो everything is possible। ठीक है। ओके, नाउ मैं अब रोड मैप डिस्कस करूंगा उन बच्चों के लिए जो 2027 में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए जो 2028 में 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं 2028 वाले बच्चों के लिए अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है। अच्छा, 2028 में यदि आप पेपर दे रहे हो, आपके 4 फेजेस हैं अभी तैयारी के। ठीक है। एक है फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज, फिर है ऑप्शनल फेज। ऑप्शनल फेज मतलब नॉट लाइक आपके पास चॉइस है। ऑप्शनल एग्जाम जो 2 पेपर्स होते हैं ना, 250-250 नंबर के, वो। फिर मेंस आंसर राइटिंग फेज, और फिर प्रीलिम्स इंटेंसिव फेज। ठीक है। अब मैं हर एक फेज में आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है, एक ब्रॉड रोड मैप मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है। जब आप आओगे, बाद में आप ऑन बोर्ड होगे, आप ज्वाइन करोगे एकेडमी, तो फिर ओरिएंटेशन सेशन में हम अच्छे से बताते हैं एक एक चीज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हर फेज में क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए हर फेज में क्या करना है, मेंस के लिए हर फेज में क्या करना है, वो सब हम गाइड करते हैं। यू नो बट यहाँ पे बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस होते हैं, सर हाउ टू स्टार्ट, एंड हाउ डज आवर जर्नी लुक लाइक। लेट्स सी। सबसे पहला है फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज आपका चलेगा फरवरी 2026 से लेके मार्च 2027 तक। आप 1 साल दो अच्छे से अपना बेस बनाने के लिए। इस बेस में आप अपना GS कंप्लीट करो, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट्स। आपने अभी देखा एटलीस्ट 20 सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस मिला के 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में। ठीक है। तो ये आपको करना है। साथ ही साथ इसी फेज में एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स और पीवाईक्यूज को इकट्ठे लेकर कवर करनी है। ये तीनों चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स। ये एनीवेज आपके कोचिंग के नोट्स में इंटीग्रेटेड रहते हैं, बट स्टिल टू लेट यू नो, रिवाइज करते जाना है, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाने हैं अपने, और मेमोरी बेस्ड नोट्स और माइंड मैप्स से बार बार उनको दिमाग में बिठाते जाना है। फिर आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल फेज जो है आपका चलेगा अगले साल मार्च 2027 से जुलाई 2027। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स यू फोकस ऑन ऑप्शनल नेक्स्ट ईयर। इसमें आप पेपर 1 पेपर 2 खत्म करो अपना। 2 पेपर्स हैं ऑप्शनल के। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होना चाहिए ऑप्शनल का। उसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल ऐड करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और देखो कि जीएस और ऑप्शनल का ओवरलैप कहाँ कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपका जो GS 2 का सब्जेक्ट है, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, उसमें ओवरलैप हो जाता है पूरा। ठीक है। फिर मेंस आंसर राइटिंग फेज, आपका तीसरा फेज शुरू होता है जिसमें आपका फोकस रहेगा आंसर राइटिंग के ऊपर। ये चलेगा आपका अगस्त 2027 से दिसंबर 2027, अगले साल के 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इसमें आप ऐसे करो, अपना ऐसे राइटिंग, स्ट्रक्चर, फ्लो एंड टाइम मैनेजमेंट। आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका फ्लो क्या होना चाहिए, और टाइम कैसे मैनेज करते हैं जब आंसर्स लिखते हैं, 7 मिनट में 2 पेज कैसे लिखने हैं, ऑल दैट। फिर इवेलुएट कराओ अपने आंसर्स और फीडबैक लो अच्छे से।
और अपना कंटेंट एनरिचमेंट और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। देखो कि आंसर राइटिंग आपकी क्वालिटेटिव है, एग्जामिनर को मजा आना चाहिए आपका आंसर पढ़ के, ही शुड फील सब्सटेंस लिखा है आपने अपने आंसर में, राइट। और फिर आता है आपका प्रीलिम्स इंटेंसिव फेस। प्रीलिम्स इंटेंसिव फेस जनवरी 2028 टू मई 2028, 5 महीने प्रीलिम्स से बिल्कुल पहले के। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है? फुल लेंथ प्रीलिम्स के टेस्ट लगाने एटलीस्ट 40, करंट अफेयर बुकलेट्स कवर करनी है, रेपिटेटिव रिवीजन्स करनी है पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस की, और एलिमिनेशन टेक्निक्स भी सीखनी है साथ साथ, ताकि एग्जाम को 100% जस्टिस दे पाए। ठीक है, तो ये हो गए 4 फेजेस जो बंदा 2028 में दे रहा है। ठीक है, अब जो बंदा 2027 में दे रहा है, ठीक है, वो अपनी सीट की पेटी बांध ले जो 2027 में दे रहे हैं। ठीक है, ओके। आपके भी 4 ही फेजेस हैं, सेम फेजेस सेम है, फेजेस में जो एक्शन पॉइंट्स हैं वो सेम है। फाउंडेशन फेज, ऑप्शनल फेज, आंसर राइटिंग फेज और प्रीलिम्स इंटेंसिव फेज। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में निकालना है ये एग्जाम, ठीक है, तो आपके फेजेस कब से कब तक चलेंगे? आपका जो फाउंडेशन फेज है वो February 2026 से दिसंबर 2026, 11 मंथ्स तक चलेगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शनल का फेज है वो ओवरलैप करेगा फाउंडेशन के फेज के साथ। मतलब आप जून में अपना ऑप्शनल शुरू करोगे और आप अपना ऑप्शनल भी चलाओगे साथ साथ दिसंबर तक। और फिर आपका जो आंसर राइटिंग फेज है वो अक्टूबर में चलेगा और दिसंबर तक चलेगा, ये भी 3 मंथ्स चलेगा। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 2028 वाले बच्चों के लिए तो सही है, पहले एक चीज करनी है फिर दूसरी चीज फिर तीसरी चीज, ओवरलैप नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है, उनके पास टाइम है, राइट, कि वो हर एक टाइम पे एक चीज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास और कम टाइम है, तो आपको अभी आप फाउंडेशन शुरू करो, जून में आपको अपना ऑप्शनल शुरू करना होगा, अक्टूबर में आपको अपना आंसर राइटिंग शुरू करना होगा। दैट्स हाउ द जर्नी इज। और प्रीलिम्स इंटेंसिव फेज जो है आपका सेम, आपका 5 महीने का चलेगा ही चलेगा, 5 महीने आपको देने ही पड़ेंगे एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी पे, जो जनवरी से शुरू। यहां तक क्लियर है सबको? कैन आई हैव अ थम्स अप? कैन आई हैव अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन? जो भी स्क्रीन वाले लोग हैं वो ऐसे ही हाथ खड़ा, ऐसे थम्स अप दिखा सकते हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। जो लोग बुरखा डाल के बैठे हैं ब्लैक स्क्रीन के पीछे, वो अपना चैट पे भेज सकते हैं। या ओके, ब्यूटिफुल गाइस, ब्यूटिफुल, आई एम लविंग दी एंथुजियाज्म। ठीक है, अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं 9 फेटल मिस्टेक्स आईएएस एस्पिरेंट्स टू। ऐसी गलतियां जिनके कारण बच्चों का एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता। ये मैं ऐसी गलतियां जिनके कारण बच्चों का एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता और उनको बार बार ये अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं। और जितना अटेम्प्ट्स आप बाद में देते जाते हो उतना चैलेंजिंग होती जाती है ये जर्नी। तो एज अ वेल विशर, एज अ मेंटर, मेरी डेफिनेटली ये एडवाइस होगी कि आपका ये एम होना चाहिए अभी, कि मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालना है, मुझे फेटल मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, देखो एक इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो गलती रिपीट नहीं करता, और एक वाइज इंसान वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखता है, वो दूसरे की गलती भी रिपीट वो होने नहीं देता अपने साथ, राइट। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना 9 फेटल मिस्टेक्स, वो ऐसी चीजें हैं जो मैंने की हैं और लाखों एस्पिरेंट्स करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से मैंने सारी नहीं की बट कुछ कुछ की हैं। और मैंने देखा है अभी तक हजारों एस्पिरेंट्स से बात करने के बाद कि बहुत बार बताने के बाद भी बच्चे सेम गलती करता है। तो आप थोड़ा
सजग हो जाओ, ठीक है, अपना थोड़ा सर ऐसे हिला के बैठो, ठीक है, और कान खोल के सुनना इसको। ओके। देखो, पहला मिस्टेक, रैंडम नोट्स बनाना बिना किसी स्ट्रक्चर और गाइडेंस के। ठीक है, आपने कुछ कोचिंग नहीं ज्वाइन की है अभी तक और आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने शुरू कर दिए, आपने एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। हाँ, आपको नहीं पता कि एग्जाम की डिमांड क्या है, नोट्स कितने लंबे होने चाहिए, नोट्स में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, आपने रजिस्टर भरने शुरू कर दिए। वो फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बजाय आपको डुबाते हैं। आपको लगता है अरे कौन कैसे रिवाइज करेगा इनको। दूसरा, नॉट लुकिंग एट पीवाईक्यूज बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी। आई टेल यू, मैं जिस भी बिगिनर से बात करता हूँ ना, उसका ये होता है, सर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कर दिए, आपने पीवाईक्यूज देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं। It blows my mind honestly. I also did that mistake. I remember I had started preparing while I was doing my masters in Shish University, right? But I didn't look at the previous year questions. How crazy is that, right? So don't do this mistake. In fact, आप जब join करोगे, Game of Toppers, तो हमारा पहला हफ्ता तो in fact it's totally dedicated to the previous year questions. Because without uh, understanding how this exam has been before, how can you understand what to study? You know, Mistake number three, wanting to make basics on their own, studying NCRTs before coaching, over relying on self study. आजकल YouTube पे ढेर सारी वीडियोस हैं, आप YouTube करते हो हर चीज के लिए, आप 10 वीडियोस देखते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, पर आपको लगता है कि एटलीस्ट गाइडेंस तो अवेलेबल है। फिर आपको लगता है अरे मैं कोचिंग बाद में शुरू करूंगा, मैं अभी अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा अपने बेसिक्स। अरे, जो बच्चे एनसीईआरटीज पढ़ भी लेते हैं ना, आप उनसे पूछो क्या उनको आ गया कॉन्फिडेंस अपने बेसिक्स पे? नहीं। एनसीईआरटीज पढ़ के आपको बेसिक्स पे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। एनसीईआरटीज आर लाइक सप्लीमेंट्री मटेरियल, दे आर नॉट स्टैंडर्ड बुक्स। बट पता नहीं क्यों मार्केट में अजीब सी चीज फैली हुई है, एनसीईआरटीज पढ़ लो पहले, एनसीईआरटीज पढ़ लो। अरे, आप पहले अपने बेसिक्स बनाओ, एनसीईआरटीज पढ़ के आपके बेसिक्स नहीं बनेंगे, आपको सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि क्या है। इट विल नॉट गिव यू फाउंडेशन का कॉन्फिडेंस कि हाँ यार माय फाउंडेशन इज डन। प्लस एक बहुत वियर्ड सा एक सेल्फ स्टडी को लेके ऑब्सेशन है आजकल कि मैं खुद से करूंगा। इट्स क्रेजी, आई टेल यू, यूपीएससी का सिलेबस इज सो वास्ट। I tell you, UPSC is like an ocean, you know, it's like an ocean. And without any coaching, if you are relying only on self study, I am telling you, you're going to be like this. I have seen people like this. वो 5-6 महीने ऐसे खुद से वो, आप एक ओशियन में उतर रहे हो। यूपीएससी सिलेबस इज लाइक एन ओशियन, ट्रस्ट मी। और खुद से करूंगा खुद से करूंगा, यू जस्ट ड्राउन इन द ओशियन, आई टेल यू। What is better that you have a mentor, you have a coach, and that person knows where to go. Then you are happy. Then you are safe. I really, really hope that you understand this thing. Mistake number four, not doing enough research and analysis before selecting the optional paper. कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना बैचलर्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर 5-6 महीने बाद पता चलता है अरे यार इसका तो स्कोप अच्छा नहीं है, फिर मेहनत वेस्ट। You need to give time and attention and research before taking this crucial decision. I can guide you through that decision. I can give you a one-to-one counseling session also in how to select your optional paper. But you need to take into consideration 7 to 8 very important
very important factors. I'll talk about that later, not right now. But you need to consider a lot of factors before selecting your optional paper. Next, giving too much time to GS1, ancient, medieval, modern history, world history in the beginning. क्या ढेर सारा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ढेर सारा हिस्ट्री। कितना है हिस्ट्री का, वो रेशियो क्या है, 15%। उसका जो वेटेज है, सारी हिस्ट्रीज मिला के, मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर सब मिला के उसका रेशियो है 15% वेटेज उसका प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी का कितना है वेटेज, 15%। पॉलिटी अलोन का वेटेज कितना है, 15%। इकोनॉमी अलोन का वेटेज कितना है, 15%। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी छोड़ के हिस्ट्री करते बच्चे। इट्स क्रेजी, आई टेल यू। स्टडिंग अलोन, नॉट हैविंग गुड फोकस्ड आईएएस फ्रेंड्स। ये खैर, ये तो मैं होने नहीं दूंगा अब। यू नो हम आपका कुछ ऐसे गैंग बनवा देंगे एसएसयू में। आप सब मिलके, यू आर सो फॉर्चुनेट कि आप शीर्ष यूनिवर्सिटी में हो। आपका एक कुछ गैंग बनवा देंगे। आप हर ऑल्टरनेट डे पे मिलके एक टॉपिक पे डिस्कस करना। इतना मजेदार हो जाएगी ना लाइफ, आई टेल यू। ठीक है, तो ये आपको मैं करने नहीं दूंगा, ये वाली मिस्टेक। पर लोग करते हैं और बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। नॉट इन्वेस्टिंग इन माइंड मैनेजमेंट, ये भी आप नहीं करोगे। आपको सेल्फ क्लब करने नहीं देगा, बोलेगा आओ यार फॉलो अप पे आओ, क्रिया करो, ठीक है। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस एग्जाम नीड्स अ लॉट ऑफ कामनेस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में हो, इट कैन बी एनी डिस्ट्रैक्शन, इट कैन बी बिंज वॉचिंग, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, एनीथिंग। नहीं होता है, नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, यहाँ बहुत स्ट्रेस लेते हो, फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे। राइट, गुरुदेव का इतना बढ़िया लाइन है, गुरुदेव कहते हैं द स्किल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज हैप्पीनेस। अगर आप खुश नहीं हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप पढ़ोगे कैसे, नहीं हो पाता। अपनी स्टोरी सुनाऊंगा प्रीलिम्स की ये सेशन के बाद, कि मुझे कैसे रियलाइज हुआ कि यार ये माइंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 8, referring to 10 sources for one subject instead of reading two sources 10 times. आप कोई दो सोर्सेस पकड़ो, उसको 10 बार करो। इट कैन बी योर कोचिंग नोट्स एंड वन स्टैंडर्ड बुक, दैट्स इट। लेकिन आप 10 सोर्सेस पढ़ते हो और एक एक बार पढ़ते हो। एक कोई टॉपर के नोट्स उठा लिए, दोस्त ने बोला ये बुक अच्छी है, वो उठा ली, कहीं टेलीग्राम पे कोई नोट्स मिल गए, और कोचिंग के नोट्स तो है ही। आपने बहुत पढ़ लिया, आपको आता क्या है, कुछ भी नहीं। Mistake number 9, procrastinating, taking this exam lightly because it's 1 to 2 years away. I have shown you the roadmap. अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी चांस ऑफ डिलेइंग प्रेपरेशन, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। 2027 वाले को तो थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफी अगले सेमेस्टर में उसको पुश करना पड़ेगा, जब उसको फाउंडेशन के भी क्लासेस अटेंड करने हैं, ऑप्शनल के भी क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे 2027 वाले को। 2028 वाला रोज 2 से 4 घंटे भी दे, अपनी क्लास अटेंड कर ले, तो वो कॉलेज के साथ आराम से बैलेंस कर सकता है। 2029 वाला भी बिना किसी देरी के उसको तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितना जल्दी आप शुरू करते हो, उतना आपकी एज रहती है अटेम्प्ट को लेके। ठीक है, ओके। तो ये हुए 9 फेटल मिस्टेक्स। आप मुझे जूम चैट पे बताओ कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक या तो कर रहे थे, या मे भी कर लेते, ये मिस्टेक, जो 9 मिस्टेक्स हमने डिस्कस करी। प्रोक्रेस्टिनेशन, बाप रे।
वैसे एसएसयू वो है ना, इतना वो इतना फन होता रहता है, और आपको लगता है अरे यार कौन पढ़ाई करेगा। अरे वाह, विजयलक्ष्मी इज नोटेड। 6 7 8, ओके, ठीक है। बाकी लोग, कम ऑन देवी, विश्वेश्वर, सिद्धार्थ, प्रतीक्षा, प्रज्ञा, नंदिनी, ज्योति। चलो गाइज, एवरीवन पार्टिसिपेट। 20 seconds मोर फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन तो होता है एसएसयू में, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब मेरे केस में ये था कि इतना हैपनिंग था ना लाइफ, कि यार रूम ही पहुंचते थे 10 बजे, तो रूम पहुंचते थे। आप में से किसी के साथ होता है ये, कि आप लेट पहुंचते हो रूम, आपको लगता है अरे क्या पढ़ाई होगी। नहीं नंदिनी? हाँ शिवम, स्नेहल कह रही है मैं टाइम पे आ जाती हूँ। ठीक है, ओके। रेफरी मल्टी के मल्टीपल रूम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है, ग्रेट। हम्म। पता है, मैं अपना बताता हूँ। जब मैं अपने मास्टर्स में था, 2015 की बात है, और मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी एनसीईआरटीज की, क्योंकि वही इतना फैला हुआ है मार्केट में। बाद में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो मुझे समझ आया कि व्हाट अ वेस्ट। क्योंकि जो चीज आप खुद से एनसीईआरटी में पढ़ के, जहां आपको 100 घंटे लगेंगे ना, आप क्लास में आओगे ना, एक अच्छी क्लास में बैठोगे, आपका सेम चीज 10 घंटे में हो जाए। तो आपका वो 90 घंटे का एफर्ट बच सकता था। लेकिन आपको वो गधा मजदूरी मैंने भी की है। मैंने भी की है ये चीज। खुद बैठ गए, अपना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दिमाग फोड़ रहे हैं, उसमें से नोट्स बना रहे हैं। ना तो वो नोट्स कभी रिवाइज करने लायक बने, ना एनसीईआरटी पढ़ के कुछ कॉन्फिडेंस आया। उल्टा लगा कि कुछ बेटर कर लेता मैं उस टाइम में। खैर, एनीवेज, गलती कर करके हम सीखते हैं, और एक बंदे की गलती से 16 लोग सीख ले तो कोई नुकसान नहीं है फिर। So guys, we are starting this Win IS Foundation batch। 2027, 28, 29, 30, जो भी आप जब भी एग्जाम देना चाहते हो, तो इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जीएस और सीसैट, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड तरीके से करने वाले हैं। इवन इंटरव्यू का तैयारी हमने इसमें इंक्लूडेड रखा है। या डेली क्लासेस रहेंगी, 6 to 8 या 7 to 9। मतलब ये टाइम इसका थोड़ा हम देखेंगे, जो मेजोरिटी को बेस्ट रहे सूटेड, कि किसी का डिनर मिस ना हो। मे बी वी कैन डू इट 8 to 10 ऑल्सो, वील सी, बट इवनिंग में 2 घंटे का क्लास रहेगा। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलेंगे। आपको 10 घंटे देने हैं एक हफ्ते में फॉर आईएएस प्रिपरेशन। अगर आप ये भी नहीं दे सकते, आप मतलब एक सिंसियर एस्पिरेंट नहीं। ठीक है। वील प्रोवाइड यू 20+ बुकलेट्स टोटलिंग 3000+ पेजेस, एंड 12 मंथ्स तक ये डेली क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे, राइट। टोटल 1100+ आवर्स ऑफ लाइव कम रिकॉर्डेड सेशंस। ऑलमोस्ट 300 क्रॉस करेंगी ये क्लासेस, 300 से 400 तक के बीच में टोटल रहेंगी क्लासेस। स्टार्टिंग डेट इसका है 22 फरवरी 2026। अब की टेकअवेज क्या है इसके। सबसे पहला तो इसमें सीसैट इंक्लूडेड है विद प्रैक्टिस टेस्ट। सीसैट जो प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग पेपर है, जो बहुत बच्चों का निकल नहीं पाता है। जीएस निकल जाता है, सीसैट नहीं निकलता है। ठीक है। 1000+ पीवाईक्यूज हमने कवर करे लास्ट 10 years के, तो पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड है, सीसैट इंटीग्रेटेड है। एनसीआरटीज 20+ एनसीआरटीज हमने इसमें इंटीग्रेट कर रखी। जब आप क्लास में बैठने के बाद एनसीआरटी खोलोगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है।
मतलब हम जो नोट्स बना रहे हैं बेसिकली एनसीईआरटी की मलाई निकाल के उसमें हमने डाल दिया है आपकी थाली में। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टिल आपको लगे कि मुझे पढ़ना है, यू आर फ्री टू गो एंड रीड, बट इट विल बी जस्ट लाइक रिवीजन फॉर यू। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटीज में ऐसे होता है, आप 100 पेजेस पढ़ते हो ना, तो 2 से 3 पेजेस का काम का नोट निकलता है उसमें से। आप सच में 100 पेज की एनसीईआरटी को 2 से 3 पेजेस में कंप्रेस कर सकते हो। केवल ज्योग्राफी को छोड़ दो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी साइड कर दो। पॉलिटी, इकोनॉमी, you know every other study, society, you can compress it, so we'll do that compression for you. ठीक है, you don't need to bang your head on that, a major headache. Yeah. Essay is included. वीकली टेस्ट्स रहेंगे, हर वीक 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट रहेगा एमसीक्यूज का। सो 100+ वीकली टेस्ट, फॉर द नेक्स्ट 2 years. देन वीकली करंट अफेयर्स हमारा डिस्कशन रहता है, जो क्लास कम और एक मंथन ज्यादा रहता है। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ दिस प्रेपरेशन, जो हम एक लेक्चर की तरह नहीं, एक डिस्कशन की तरह कंडक्ट करते हैं। उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स लॉट ऑफ फन। वीकली जीओटी कम्युनिटी सेशंस, जहां पे पीपल कम एंड शेयर अबाउट देयर एक्सपीरियंस। इट्स अ वेरी चिल सेशन, इट्स अ नॉन एकेडमिक सेशन, इट्स लाइक अ कम्युनिटी बॉन्डिंग सेशन बेसिकली। एंड वीकली डाउट क्लियरिंग एंड मेंटरशिप सेशन। सपोज आपकी क्लास मिस हो गई, आपको डाउट्स हैं, आपने रिकॉर्डेड देखी, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, तो हर हफ्ते एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। वहां आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस मेंटरशिप। जरूरी नहीं है कि आपको एकेडमिक डाउट्स पूछने हैं, स्ट्रैटेजिक डाउट्स सब बच्चों को होते हैं। सर, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है? सर, पीवाई क्यूज कैसे एनालाइज करें? ऑल दीज आर स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस, राइट? तो all of this is covered in this weekly mentorship and doubt clearing sessions. 20 classes dedicated to answer writing and smart notes. We have been recognized with Startup India because we are giving 100% memory guarantee to our students. And how do we give 100% memory guarantee? Through our smart notes. I'll just give you a glimpse of that. प्लस डेली रिकॉल टेस्ट और मंथली रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट जो एक क्विज की तरह कंडक्ट होते हैं, लाइव क्विज की तरह, जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसा जो क्विज रहता है, राइट? योर मेमोरी बिकम्स वेरी स्ट्रांग यूजिंग दोज क्विजेस। ओके, नाउ आई शेयर विद यू सम टेक्निक्स दैट वी यूज हियर, जिससे आपका वो 100% मेमोरी गारंटी इंश्योर किया जाता है। हाउ इज दैट? आपके ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स इस तरीके से दिखते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम माइंड मैप्स, माइंड मैप्स का हम एक्सटेंसिव यूज करते हैं। कोई भी चीज जब एक माइंड मैप के रूप में रिप्रेजेंट होती है, आपको बहुत आसानी से वो याद की जाती है। ये पीपीटी में एनीवेज आपके लिए पास कर दूंगा, यू हैव अ लुक एट दैट। ओके, देन कोई भी चीज अगर एक टेबल के रूप में करी जाती है, तो वो कंफ्यूजन एलिमिनेट करती है, डिफरेंसेस क्लियरली दिखाती है। ठीक है, जैसे पॉलिटी में एक टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे बिल्स याद करने पड़ते हैं, या ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्सेट्रा। विदाउट गेटिंग इनटू एनीथिंग टेक्निकल, जब आप किसी चीज को एक टेबल के रूप में याद करते हो, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रहती है। तो वी एक्सटेंसिवली यूज टेबल्स। देन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी टेक्निक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम किसी भी चीज को बॉडी के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स है, लेट्स से एम्पथी, करुणा, करुणा को हमने आईज में जोड़ दिया। सोशल स्किल्स, बोलना, उसको हमने माउथ से जोड़ दिया, लाइक दैट। हर एक चीज को हम एक बॉडी ऑर्गन से जोड़ देते हैं, लर्निंग बिकम्स वेरी इजी। देन फ्लो चार्ट्स। एक ब्लैक एंड व्हाइट नोट या एक पैराग्राफ पढ़ने से बहुत बेटर है कि आप फ्लो चार्ट्स पढ़ते हो। यू नो your mind is crystal clear regarding every concept.
What is the special offer for SSU students? So अगर आप 1.5 साल के लिए 2027 को टारगेट कर रहे हो, सो इट इज 29,000। अगर आप 2.5 साल के लिए 2028 को टारगेट कर रहे हो, इट्स 34,000। एंड अगर आप 2029 को टारगेट कर रहे हो, सो इट्स 39,000। या एंड this is all exclusive offers, 30% off. This is done exclusively for SSU students because this is the best that we can do. And I mean, we would like to give the best possible thing to our students. Matlab, I can't ever think of giving, something less than the best to my kids. Course fees is taxes inclusive. Token amount to block your seat is just 5,000. And a good thing is that our batch is already houseful. But when जब SSU से बात हुआ इस सेशन के लिए, we opened 10 seats extra for SSU students. We were taking only 40 students, and 40 students have already registered for this upcoming batch for 22nd February. But बात हुआ शिशु यूनिवर्सिटी मतलब administration से, तो we said okay, we'll open 10 seats more. Our dream is to create IS IPS officers from Shri Shri University. That's the dream, right? To create future leaders out of you guys. आप कल को आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे, आईएफएस ऑफिसर बनोगे, तो वो एक गर्व की बात है सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, राइट? यूनिवर्सिटी का कितना नाम उससे रोशन होगा, आई मीन इट्स ग्रेट, right? So that's the dream, that's the aim. And if you are really serious for this preparation, the time to begin is right now. And I mean, before I open the floor for question and answers, मतलब मैंने ना 4 साल आईएएस की तैयारी की थी, ठीक है? और दिस जर्नी, आई टेल यू, इट बिकम्स लाइक अ हेल, ठीक है? एज अ बिग ब्रदर, एज अ एसएसयू alumni, I think it's my duty to tell you nothing but the truth. And I swear on Gurudev when I'm saying all this, this journey becomes hellish. ठीक है? ये किसी को डराने के लिए नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है? तो वो हेल ना बने, उसके लिए हमने गेम ऑफ टॉपर्स शुरू किया। हम ऐसा क्या करें कि वो हेल ना बने? हेल क्यों बनती है ऐसे, आईएएस की जर्नी? पहला, इतना सब कुछ याद करने को होता है, पागल हो जाते हैं। आप जनवरी में कुछ याद करोगे, आप अप्रैल तक भूल जाओगे, उसको वापस से याद करोगे, फिर आप अक्टूबर तक भूल जाओगे, फिर वापस से याद करोगे। इट बिकम्स हॉरिबल। तो मेमोरी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया सबसे पहले। फिर क्या प्रॉब्लम है कि राइट गाइडेंस नहीं है, वो प्रॉब्लम फिर हमने सॉल्व किया कि अरे बेस्ट गाइडेंस हम प्रोवाइड करें। और देन कि यार, हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको एग्जाम का जो एटीट्यूड है वो कैसे हम डेवलप करवाएं। तो इसीलिए रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, रेगुलर डिस्कशंस, ताकि आप सिर्फ एक रट्टू तो नहीं, बट आप एक वो अवेयर पर्सनैलिटी बनो। उसी का एम है वो वीकली करंट अफेयर डिस्कशन। आपका दिमाग खुले, आप एक आईएएस की तरह सोचना शुरू करो। या एंड ट्रस्ट मी, मतलब व्हेन इट कम्स टू शीश यूनिवर्सिटी, आई एम सो इमोशनल एंड पैशनेट कि वी विल गिव यू नथिंग बट द बेस्ट, मीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट। से गुरुदेव कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट विल हैपन टू यू, ट्रस्ट मी, यू नो यू विल गेट नथिंग बट द बेस्ट हियर। आई मीन, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि देखो, कॉलेज के साथ साथ बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं
जस्ट 2 more minutes देन आई ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर टाइम कैसे मैनेज करें, यू नो। तो आपको क्या करना है, आपको रोज दिन 2 घंटा बस वो क्लास अटेंड करनी है हर दिन। इतना तो आपको करना पड़ेगा, यू नो। 2 घंटा वो क्लास अटेंड करो और आधा घंटा उसको रिवाइज करो। आप इतना कर लोगे ना, आई गारंटी यू, you will be safe, your attempt will be safe, you will perform with flying colors। लेकिन अगर आपको कॉलेज भी करना है और साथ साथ आपको खुद से खुद कुछ करना है, नहीं, बिल्कुल भी मत करना है ऐसे कि यार मैं खुद से करूंगा कॉलेज के साथ साथ। आई टेल यू, आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करोगे और बाकी 5 दिन आपके दोस्त को कुछ बात करनी होगी आपसे, आप वो कर लोगे। कभी कोई फेस्ट होगा, कभी कुछ आपका मूड नहीं होगा, कभी आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। 1000 चीजें होती हैं। आधा टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही करना सही है या नहीं। ये डाउट में ही आप फंसे रहोगे सेल्फ स्टडी के चक्कर में। तो इस सेल्फ स्टडी के भूत के पीछे मत पड़ना, ठीक है। ये कोई छुटपुट एग्जाम नहीं है कि तुमने खुद से पढ़ लिया और निकाल लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा कॉलेज के साथ साथ, जब आपको एक क्लैरिटी है कि हाँ आज मुझे सिर्फ इतना करना है जो सर ने बोला है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है और मुझे साथ में ये न्यूज़पेपर के 10 आर्टिकल पढ़ना है और मुझे रिवाइज करना, दैट्स इट, राइट। तो टाइम सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और आई टेल यू, अगर आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पहले कोचिंग ली थी। अगर आप कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ना, आप वहां पे ना खो जाओगे। वहां पे ऐसे 500 बच्चे, 1000 बच्चे एक क्लास में डालते हैं वो लोग, 2000 बच्चे, आपका कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट आई विल बी पर्सनली कनेक्टेड टू यू गाइस, सो यू हैव सम मेंटर whom you can rely upon, whom you can reach out to, राइट। वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। प्लस बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपकी फीस भी ऐसी होने वाली है, फिर 1.5 लाख, 1.25 लाख से शुरू होते हैं फाउंडेशन बैच के पैकेजेस। तो आई डोंट रिकमेंड दैट। और फिर अगर आप कोई बहुत ही ऐसे सस्ती चीज लेना चाहोगे तो उसमें भी आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे फिजिक्स वाला है ऐसे, वो बहुत, वो 10,000 में दे रहे हैं, 12,000 में दे रहे हैं। आई टेल यू, इतने बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, सर बोलते हैं हमने वहां पे लिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, अब हमें मेंटरशिप दे दो। और मैं उनसे कुछ भी पूछता हूँ, उनको कुछ आता नहीं। एक्चुअल में उन्हें फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए, बट क्योंकि वो फाउंडेशन में पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं कहीं पे, तो दे डोंट कम एंड इन्वेस्ट अगेन। तो इट इज अ ह्यूज लॉस। तो और कॉलेज के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो पाता मैनेज। आप कहाँ एसएसयू भी भागोगे, फिर ऑफलाइन कोचिंग भागोगे। कॉलेज के साथ साथ एन ऑनलाइन मॉड्यूल इज बेस्ट। एंड इफ यू नो द मेंटर पर्सनली, आपके नोन में है, देन इट इज इवन बेटर। So we are opening this golden opportunity for all SSU students. I really hope this is really my dream. I wanted to be an IS officer. I missed the merit list by a few marks. अब मेरा ये सपना है कि यार, so what if I couldn't become? I can create 100 more IS officers, and you can be one of them, right? You can be one of them. So great. That is from my end. Yeah, now the floor is open for questions. Just a second. एक second. I'll just give unmute rights to everyone. You are not audible. Okay, मैं कह रहा था, आप अब अनम्यूट करके भी um, कुछ पूछ सकते हो या जूम चैट पे भी क्वेश्चन लिख सकते Can I? हो। या तृप्ति, यस। Study material would also be provided, na? सॉरी। Study material would also be provided, na? यस यस यार, यस। आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग, जैसे वहां पे हमने मेंशन किया था ना स्मार्ट नोट्स,
20+ बुकलेट्स टोटलिंग 3000+ पेजेस। तो हर सब्जेक्ट के नोट्स और हर सब्जेक्ट के स्मार्ट नोट्स जिसमें आपके मेमोरी हैक्स इंक्लूडेड रहेंगे। यस, शॉर्ट आंसर इज यस, डोंट वरी। And so talking about current affairs का अगर monthly magazine and all like वो चीज, because I'm very bad in reading newspaper and then making the notes वगैरह, so I would love to prefer magazines, monthly magazines or maybe 365 days magazine. So talking about that उसका क्या सीन रहेगा? राइट, राइट, राइट। तो तृप्ति, करंट अफेयर्स का जैसे मैंने वो 4 फेजेस बताए ना, करंट अफेयर बुकलेट्स आपको जब याद करनी होती है ना, दैट इज इन द लास्ट फेज, 3 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है। उससे पहले करंट अफेयर्स का ना एक बहुत अलग अप्रोच रहता है, जो हम एनीवेज डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, कि यार आपने न्यूज़पेपर से कितने थीम्स निकाले जिन पे क्वेश्चंस बन सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के नोट्स आपको नहीं बनाने होते। आप कोई भी बुकलेट पकड़ो जो अवेलेबल है मार्केट में, और वो आप याद करके जाओ, उससे आपके निकल जाता है क्वेश्चंस। ठीक है। इसीलिए हम करंट अफेयर की बुकलेट्स बनाने पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि बुकलेट्स एनीवेज बहुत यू नो फैली हुई है मार्केट में। हमारा फोकस ये है कि हम वो करें जो कोई नहीं कर रहा, और कोई वो क्या चीज है कि करंट अफेयर के डिस्कशंस। तो वो जो वीकली करंट अफेयर डिस्कशंस रहेंगे ना, उसमें आपका कमांड इतना स्ट्रांग होता जाएगा करंट अफेयर्स का। और आपको करंट अफेयर्स याद नहीं करने, अभी आपको सिर्फ ना अवेयर रहना है, अवेयर रहना है। याद आपको करने हैं सिर्फ एग्जाम से 3 महीने पहले, तब आप बुकलेट्स पकड़ के वो कर सकते हो। पर ऐसे पहले करंट अफेयर्स में डूबने का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, दिन में 3 घंटे होते हैं और 2 घंटा वो न्यूज़पेपर पे स्पेंड कर देते हैं। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, करंट अफेयर बुकलेट कैसे पढ़नी है, वो सब वी विल गाइड यू। ठीक है। बट आई होप यू गेट माई पॉइंट कि दैट्स नॉट अ मेजर इशू, कि भाई करंट अफेयर बुकलेट मुझे याद होता है नहीं होता, न्यूज़पेपर मुझसे नोट्स बनते हैं नहीं बनते। डोंट वरी, ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तृप्ति, डज दैट आंसर यू? Yes, sir. Sir, can I ask one more question? Like, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने सुना है कि जब आंसर राइटिंग की बात होती है, फॉर एग्जांपल हमारे मेंस में ऐसे आ गए इन्वायरमेंट के ऊपर में, फॉर इंस्टेंस, तो अगर हम उसमें करंट इवेंट्स के बारे में अगर हम इसे मेंशन करते हैं, और अगर हमारा अप्रोच और अगर पकड़ हम अच्छा है हमारा करंट इवेंट्स में, तो ये हमें और अच्छा मार्क्स फेच करने में, बिकॉज सर सबको इन्वायरमेंट के बारे में तो लिखेगा, बट आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स हमें अपना पेपर तो डिफरेंट करना है ना। तो मेरा थिंकिंग है कि अगर मेरा इवेंट्स करंट इवेंट्स में अगर मेरा पकड़ अच्छा है, तो आई कैन राइट मोर ऑन एनी टॉपिक जो मेंस में आए, मैं कहीं पर भी इंक्लूड कर सकती हूँ। तो करंट अफेयर्स फिर लास्ट में फिर कैसे कवर होगा, मतलब, क्योंकि मेरा तो पर्सपेक्टिव था कि अगर इंटरव्यू में भी अगर करंट इवेंट्स में भी कुछ पूछ सकता है, मेंस में भी मैं लिख सकती हूँ, तो मेरा फोकस था कि शायद मेरे को करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स पे ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अगर हम लोग 5 या 6 साल लास्ट का देखते तो हमारा हाफ ऑफ द पोर्शन इज ऑलरेडी completed. This is what I've heard from toppers. I don't know like whether it's true or not. राइट, राइट। तो देखो, मेंस के करंट अफेयर्स के नोट्स बनते हैं। ठीक है। जो आपने बोला ना कि यार मुझे अपना वैल्यू एडिशन करना है, दिस इज कॉल्ड मिशन 1 मार्क एक्स्ट्रा। कि मुझे ना अपने कॉम्पिटिटर से 1 मार्क एक्स्ट्रा लेके आना है। वो ऐसे ही आएगा जब मैं न्यूज़पेपर में जो यूनिक चीजें पकड़ के उसको स्प्रिंकल करूंगी अपने आंसर में, तो मेरा आंसर ज्यादा सॉलिड होगा। राइट, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है। और इस पे हम काम भी करते हैं कि हम काम करते हैं और आपसे करवाते भी हैं इस पे, कि न्यूज़पेपर से इनफैक्ट जो मेन एक्सरसाइज हम देते हैं बच्चों को करने के लिए, वो यही होती है कि आपने ना डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से, लेकिन मेंस के व्यू पॉइंट से क्या चीजें हैं जो बहुत आपको मार्क्स एक्स्ट्रा लाके दे सकती हैं, वो आपको निकाल निकाल के अपने एवरनोट के फोल्डर्स में डालते जाना है। तो वो एक्सरसाइज ना
हम आपको सिखाते हैं करने के लिए कि कैसे की जाती है, ठीक है। तो मेंस के व्यू पॉइंट से नोट्स बनते हैं, पर फुल फ्लेज्ड नोट्स नहीं बनते डेली बेसिस पे, सिर्फ आप कुछ पॉइंटर्स उठाते हो, ठीक है। प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से नोट्स नहीं बनते करंट अफेयर्स के, वो सिर्फ बुकलेट्स आप याद करके जाते हो, दैट्स इट। मेंस के व्यू पॉइंट से आपके जो इश्यू बेस्ड नोट्स होते हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद बनते हैं, लेकिन आपके जो वैल्यू एडिशन नोट्स होते हैं वो आप डेली बनाते हो। आई रिपीट, मेंस के व्यू पॉइंट से दो टाइप के नोट्स बनते हैं करंट अफेयर्स के। एक इश्यू बेस्ड नोट्स बनते हैं, वो प्रीलिम्स के भी बाद बनते हैं। और दूसरे होते हैं वैल्यू एडिशन नोट्स, वो आप डेली बेसिस पे बनाते हो, और वो कैसे बनाते हो हम आपको सिखाएंगे फिर। ठीक है, ग्रेट। व्हाट एल्स, बाकी लोग? नंदिनी, शिवम, स्नेहल, ज्योति। और आयन कब है? I guess around 27. Not sure. 27. No, हाँ, 21st, 22nd. फेब्रुवरी। It is on 21st and 22nd. फेब्रुवरी। Yes, yes. ओ ग्रेट, सही है देन। यू विल बी फ्री फ्रॉम ओरायन आल्सो, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फुल फ्लेज्ड। So can I ask one myth question like, can I? बस प्लीज कोई जल्द मत करना। सर मैंने ये सुना है, बहुत जनों से सुना है कि बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं एंड जनरल कोटा के लिए सिर्फ 100 सीट है, वगैरह वगैरह वगैरह। दिमाग मत लगाओ कुछ होगा नहीं, घूम फिर के आईपीएस आईआरएस का सीट तो मिल ही जाएगा। तो व्हाट इज दिस लाइक, वेयर डू वी जनरल कैटेगरी एक्चुअली स्टैंड इन दिस एग्जाम? क्योंकि मेरा बहुत ये था कि मैं पूछूं किसी से, सो हियर आई एम आस्किंग यू बिकॉज यूट्यूब में भी उतना कुछ मिला नहीं। लाइक, इज इट रियली ट्रू कि जनरल सीट वालों का कुछ है नहीं? लाइक बिकॉज नहीं आई, नहीं, या बोलो ना, आप कुछ कह रहे थे। सर आई हैव ऑफन हर्ड कि सिर्फ इतने 15 लाख बच्चे देते हैं और लाइक 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर जनरल कोटा के लिए देर इज ओनली 100 सीट्स आईएएस का, अगर आपको पोस्ट चाहिए। फिर उसके बाद 400 या 500, आई डोंट रिमेम्बर, 600 शायद आईपीएस के लिए, देन आईआरएस। सो इज इट एक्चुअली द फैक्ट? तो देखो, हर साल सॉरी, हर साल कुछ 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 से 15 लाख, ठीक है। उसमें से 5 से 6 लाख लोग एक्चुअल में एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का। उसमें से 10 से 15 हजार लोगों का प्री क्लियर होता है। उसमें से 2 से 3 हजार लोग मेंस क्लियर करते हैं। 2 से 3 हजार लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से 1,000 लोगों को जॉब मिलती है। तो ये थोड़ा सा लॉटरी साउंड तो करता है, आई नो, पर 1,000 लोगों को जिनको जॉब मिलती है ना, उसमें से 40% लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं। जो द लास्ट दैट आई रिमेम्बर, I know it's a little painful to hear that, because 50% is ST, SC, OBC, and I think 10% now is EWS. So, the last that I knew, it was 40% seats are for general category people. तो I'll but check it again कि वो 10% जो है वो यू नो हर कैटेगरी में 10-10% है, कि अच्छा जनरल कैटेगरी का 10%, EWS SC का 10%, ST का 10%, या EWS वो पूरा जनरल से कटा है, वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। बट इट्स नॉट एज बैड एज यू वुड थिंक। आई मीन वही है कि 1,000 में से 400 बच्चे तो जनरल के हैं,
राइट? तो ये 100 नंबर तो सही नहीं है। प्लस आपको ये सोचना चाहिए यार मुझे तो एक ही सीट चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना, मैं तो कर लूंगी मेरा तो हो जाए ऐसे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, बता रहा हूँ, फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड, ऐसे ब्लाइंड फेथ क्या, चल यार जो कंपटीशन है मेरा तो हो जाएगा ऐसे। ठीक है ग्रेट ओके, तो फिर ओके गाइस, बढ़िया है। डू कनेक्ट विद अस फॉर अ वन टू वन काउंसलिंग सेशन, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे करना है, उस सेलेक्ट करना है, उस पे भी हम गाइड करेंगे। ठीक है, और वी विल बी क्लोजिंग द एनरोलमेंट्स बाय 10th of February। ठीक है, as we have 10 seats only from Srish University, so first come first serve will be applied. And to deposit the seat, to block the seat, you need to deposit only 5,000. Balance amount you can pay in the next 20 days, 25 days. ठीक है, और हाँ, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है जो आप ग्रुप में नहीं पूछ पा रहे, हो सकते हैं वो आप मुझसे वन टू वन कनेक्ट करना। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है अपने को लेके, यार मैं कर सकती हूँ या नहीं, मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ आईएएस करूं या मैं साथ में और कोई एग्जाम भी करूं, है ना, कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे एक बार यू नो देखो, दिस इज योर इंस्टीट्यूट, गेम ऑफ टॉपर्स इज योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप, दिस बिलोंग्स टू यू, सो जस्ट कम एज इफ दिस इज योर होम, कम एज इफ एक हक से बात करना हमसे कि यार ये तो, आई एम फ्रॉम एसएसयू, this startup is mentored by SSU. SSU is in fact a stakeholder in the startup. So it is that integrated. ठीक है, it is, ये तो this is baby of SSU only. And our joint dream is कि यार यहाँ से बच्चे निकले और पेपर क्लियर करें। ठीक है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है यूनिवर्सिटी ने, आप इसका फुल यूज करो इस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछना, वी विल रीच आउट टू यू टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो, ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो ग्रेट यार, इफ देर आर नो ग्रुप क्वेश्चंस वील कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच गाइस, जय गुरुदेव, थैंक you for being a beautiful beautiful audience. Yeah, I really wish I could come and meet you guys. I'll come in a few months to SSU also. Yes, so okay guys, I'll be closing the session now. Good night, take care, lots of love, see you guys on the other side. Yeah. Thank you, Sir Jai Gurudev. Thank you so much for the insights. I definitely picked a few from this conversation, from this seminar. Thank you so much. Thank you so much, Jyoti. Thank you, Vishweshwar. Yeah. Welcome. Hello, sir. Hello. Sir, actually, I have already talked with madam. Sir, actually, I have already cleared my prelims and mains. So I am waiting for the session to end. So now that it has ended, now I will ask what are the things I need to prepare for my interview. Actually, I have already have once interview before. Actually, that is last year. So that time I have complete nervous background. To baby, right? Yes, sir. Yes, sir. अरे, देखो बोला था मैंने ये सेशन बिगिनर्स के लिए है, तूने क्यों सर अपना नहीं डेली। मतलब टाइम मतलब अभी सर बहुत देर से मतलब क्या कहते हैं माइंड में थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस तो पता ही है सर आपको इंटरव्यू के टाइम का। तो हाँ, मैंने मतलब क्या करूं सर बैठ बैठ के अभी तो कुछ
पढ़ाई वढ़ाई तो खत्म हो चुका है, अभी बस बैठ के थोड़ा सा वैसे चिल ही कर रहा था, तो देखा कुछ कुछ तो मिलेगा ना, जहां से जो मिल रहा है उठा लेना है। तो मुझे पहले तू अपना जर्नी बता कि अभी तक क्या क्या, किस साल में क्या क्या, यू नो। सर रिकॉर्डिंग। ओके सर। दे भी एक सेकंड। ओके सर। हेलो। हाँ सर। हाँ यार, अब तू मुझे आराम से बता, आई एम हियर। तू मुझे बता पहले अपनी जर्नी। सर पहले से शुरू करूँ क्या? सर पहला मैंने दिया था 2023 को, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था, मतलब ऐसे ही चिल मारने के लिए। ग्रेजुएशन जस्ट 2023 नहीं सर, 2022 को दिया था, चिल मारने के लिए दे दिया। तो ग्रेजुएशन भी खत्म होता तो कोविड का टाइम भी चल रहा था, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ हुआ, बस ऐसे चिल मार लिया। तो उस टाइम पे पहला अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो सर पता नहीं क्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं हमेशा, मेरा शौक रहा है सर हमेशा जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के रिगार्डिंग, डिफेंस में। और भैया मेरे सब रिलेटिव के भाई हैं, वो ओएस तैयारी कर रहे थे उसमें, तो उनके साथ बैठे बैठे डिस्कशन करते करते मतलब बहुत ज्यादा आ गया था मेरे को, तो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो जो जो मेंस के टाइम पे मैंने पहले, जबकि मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, आपने बताया ऐसा है, वो गलती हमेशा होता है। फिजिक्स का मतलब अपना कोर्स सब्जेक्ट लेके फिजिक्स, तो उसमें गया काम से सर, मेंस में पूरा पता ही होगा सर आपको, क्योंकि ऐसी को क्या होता है, भंड मार के आएगा। अच्छा। तो दूसरा, पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में भी वही कर दिया सर। प्रीलिम्स में मैंने बहुत ज्यादा रट्टा मार लिया, कुछ पता नहीं चला, मतलब क्लियर तो कर लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया शायद। जी मतलब जीएस पेपर वन में साइंस ज्योग्राफी ये सब लिया था मैंने, और दोबारा भी वही गलती किया सर मैंने। अ, मतलब मेंस में फिजिक्स लेके उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया वो, फिर मतलब फिजिक्स में नहीं लिया, सोशियोलॉजी में क्लियर किया मैंने, इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद वहाँ पे तो पता है सर, मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह सब ठीक ठाक गया, उसके बाद से मतलब थोड़ा जो जब प्रेशर, तो पता ही होगा सर, आपने दिया हुआ है, तो थोड़ा वो जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, मतलब माइंड गेम्स तो थोड़ा वहाँ पे चलता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब पूरा नर्वस हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इस तो क्या बार भी तूने तो वही थी। आंसर आंसर नहीं किया फिर? क्या नर्वस ब्रेकडाउन मतलब क्या? उसके बाद आंसर नहीं किए? सर आंसर किया, मतलब क्या आंसर किया मेरे को नहीं मालूम सर, उस टाइप का सिचुएशन, मुंह में कुछ भी बोल गया, अच्छा। उस टाइप का, मतलब माइंड पूरा ब्लैंक। इस बार भी तो वही, इस बार भी तो देने वाला हूँ, 13 तारीख को होगा या 14 तारीख को होगा फाइनल डेट। 13 को मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए बोले, 13 तारीख को। तो इस बार तो एक तो आने काम वाला हूँ, तो करते हैं। पता नहीं क्या होगा, अभी तो हार्टबीट पूरा कोई नहीं, कोई सही नहीं, से। तू टेंशन मत ले, तू मुझे अपना डैफ भेज दे। ठीक है। और मैं तेरा एक मॉक इंटरव्यू लेता हूँ मंडे। मंडे मॉर्निंग लेता हूँ मैं 11 बजे। एक मॉक सर मंडे मॉर्निंग नहीं, मंडे एक से काम कर। हमारा वो सेमेस्टर का सर, सर एक्सक्यूज मी सर, हमारा हाँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का यहाँ पे कॉलेज का एग्जाम है, एमबीए में एडमिशन लिया हूँ, अच्छा। तो 3 दिन का हमारा स्लॉट है, मतलब एग्जाम, तो 3 दिन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा होगा। थर्सडे, मंडे टू मंडे थर्सडे को मेरे आपके साथ अच्छा, 11 12 सर। एक सेकंड, तेरा तेरा इंटरव्यू तो फ्राइडे को है ना? जी सर। तो दिल्ली आएगा ना? मतलब मैं 11 तारीख, 11 सर मैं ऑलरेडी मेरा फ्लाइट बुक हो चुका है, 12 तारीख को रात के टाइम का वहां पे मैं 12 को? पहुंचूंगा, वहां पे सैटेलाइट हेडक्वार्टर में मैं रुकने वाला हूँ, वहां हाँ। से फिर 13 तारीख को जाऊंगा। तो 12 तारीख को तो मुझे डेज के टर्म्स में बताना। मंडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे तेरा एग्जाम है कॉलेज में?
सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे को तो मैं 7 बजे खत्म हो जाएगा मेरा, दोपहर के 12 बजे। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से फिर दिल्ली का फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली सीआरपीएफ हेडक्वार्टर। वहां से पापा का शाखा है वहाँ पे, और सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में उनके पास जाऊंगा। तो वहां से फिर वहीं पे ही आपसे एक मॉक इंटरव्यू जाने से पहले एक फाइनल मॉक इंटरव्यू सर आपसे बात करनी चाहता हूँ। हाँ, तो तू घर आ जाना, फिर ये भी कर सकता है अगर तेरा बैंडविड्थ है तो। तेरा इंटरव्यू फ्राइडे को है। हेलो। हाँ, फ्राइडे तेरा सेकंड स्लॉट भी दिया है, सेकंड सेकंड टाइम में, मतलब दोपहर 2 बजे के बाद से होगा। फ्राइडे आफ्टरनून को है इंटरव्यू, है ना? हाँ हाँ तो हाँ। तो एक काम कर ले, या तो तू थर्सडे को आ पाएगा मिलने? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। कहाँ पे सर? दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली। दिल्ली में? हाँ, हरिनगर। तो तेरा ठीक है सर, मैं ठीक है सर सीआरपीएफ मैं हेडक्वार्टर्स, सीआर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स में क्या रिलेटिव है कोई? सर पापा सीआरपीएफ में हैं, तो उनके जूनियर जो है, उनके एक जूनियर है वहीं पे रहते हैं। वो अच्छा, उनका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, और उन्हीं के तो क्वार्टर में रहने वाला हूँ। मैं देखता हूँ एक सेकंड ना कि मेरे घर से कितना दूर है। एक सेकंड। गूगल मैप्स। क्वार्टर्स में है सर, वो आएंगे यार। सीआरपीएफ के क्वार्टर्स ये द्वारका में है क्या? हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ यार, ये सीआरपीएफ क्वार्टर्स द्वारका में है क्या? हाँ सर। हाँ, तो मेरे घर से ये हाफ एन आवर दूर है। ठीक है। ठीक है सर, फिर उनका लेना सर। हाँ, तू घर पे आ जा। और मैं फिर मैं वैसे ना मॉक नहीं लेना चाहूंगा तेरा, क्योंकि एक दिन पहले ना मेरे को ज्यादा तुझे स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है। पर मैं तुझे गाइड कर दूंगा कि क्या जी करना है ना, कि कैसे डील करना है। ठीक है। जी सर, मैं भैया भी तो जानने वाले हैं, बस मैं मतलब वो ऑलरेडी क्लियर कर, वो स्टार्ट में स्टडी सर्विस में वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। उनका कुछ यहाँ पे जाजपुर के हम जो यार देवी, यहीं पे है बहुत उनका पोस्टिंग। बहुत बहुत आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट में क्या बोला तूने? सर तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ? तो मेरे को नॉर्मल कॉल करना, एक सेकेंड। सर आपका नंबर तो एक सेकेंड रुक, मैं ग्रुप में देखता हूँ तो होगा ना ग्रुप में। सर, ये 96 वाला नंबर आपका है क्या? हाँ, गेम ऑफ टॉपर्स वाला 9650407518। ठीक है सर, मैं उसी पे कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ।